हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं यूपी महोत्सव। ये महोत्सव लगा है लखनऊ में, जो कि 7 जनवरी तक लगा हुआ है। महोत्सव में बहुत से स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये स्टॉल्स कपड़ों के, फर्नीचर्स के, कारपेट के लगे हैं। साथ ही साथ एक अलग सेक्शन है जो कि फूड और झूलों का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमने शुरुआत की कपड़ों के सेक्शन से। कपड़ों में जैकेट सबसे ज़्यादा मौजूद थी, जो कि हर साइज में, हर कलर में अवेलेबल थी। इसके साथ साथ बहुत ही भीड़ उस दिन देखने को मिली। सुंदर सुंदर कार्डिगन्स, पुलोवर्स वहाँ देखने को मिले। और इसके बाद हम बढ़ गए अगले स्टॉल की तरफ। इस महोत्सव में सबसे आकर्षक स्टॉल था, वो था मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, जो कि बहुत ही आकर्षक थी। इसमें टिफिन, ग्लास, वाटर बॉटल, चूल्हे, भगोने, डोंगे जैसी चीज़ें मौजूद थी। ये सभी मिट्टी के बने हुए थे। उसमें से हमने हांडी का रेट पता किया तो हमें पता चला ये 600 रुपये की है। साथ ही साथ हमने और भी रेट पता किए जो कि रिजनेबल थे, खरीदे जा सकते थे। इसी के साथ हमें भैया ने ये बात बताई कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद 12 घंटे ही आप उसे सुखाएं। जब बर्तन 12 घंटे में बिल्कुल सूख जाए और गैस पर आप उसे इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आप उसमें पानी डालकर सबसे पहले उबाल लें। जब पानी में उबाल आ जाए तो उस पानी को फेंक के अब आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बर्तन में मजबूती आती है। साथ ही साथ हमने देखा कि वहाँ बहुत ही आकर्षक तवा मौजूद था। हमने तवा का रेट मालूम किया और बार्गेनिंग के बाद भैया ने हमें वह तवा 100 रुपये में लगा दिया। इसके अलावा नॉन स्टिकी तवा भी वहाँ मौजूद था, जो कि एग्जैक्टली नॉन स्टिकी नहीं था, सिर्फ उसमें नॉन स्टिकी मटेरियल ऐड किया गया था। नॉन स्टिकी तवे का जो मटेरियल होता है उसे उसमें उस मिट्टी में मिला दिया गया था। इसके बाद हमने फर्नीचर के स्टॉल पर विजिट किया। यहाँ पर तरह तरह के सोफ़ा सेट मौजूद थे, जिनकी रेंज 10,000 रुपये से शुरू थी। आप चाहे तो ऑर्डर दे करके अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बनवा सकते थे और डिलीवरी टू द होम की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। इसके अलावा बहुत से वुडन पीसेस, वुडन टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स जो कि वुडन के बने हुए थे, अवेलेबल थे। इसके बाद आगे बढ़ने पर हमें एक बहुत ही आकर्षक अलमीरा दिखाई दी, जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। जिसका मूल्य था, ये वो अलमीरा है जिसका मूल्य था 50,000 रुपये। ये अपने आप में ही बेहद खूबसूरत अलमारी थी। इस अलमारी की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इसके अलावा लकड़ी के और भी फर्नीचर वहाँ मौजूद थे। लकड़ी का झूला, लकड़ी का डाइनिंग टेबल भी मौजूद था। काफ़ी सारे सोफ़ा सेट भी मौजूद थे जो कि एंटीक लुक में थे। उसमें से हमें एक सोफ़ा बहुत पसंद आया जिसका मूल्य 18,000 था, जिसे भैया ने बार्गेनिंग के बाद में 14,000 में फिक्स कर दिया था। इस फर्नीचर के साथ साथ हमें और भी बहुत सी आकर्षक चीज़ें देखने को मिली। जैसे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं झूले और ये सुंदर सुंदर शो पीसेस। इसके अलावा सोफा और ये प्यारा सा डाइनिंग सेट। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये नक्काशी वाला डाइनिंग सेट नज़र आया,
जो कि बहुत ही आकर्षक था। इसके अलावा स्टोरेज वाला सोफा, ये भी अपने आप में बेहद अद्भुत था। आगे बढ़े तो हमें बेडशीट का स्टॉल दिखाई दिया, जिसमें ब्लैंकेट्स, क्विल्स भी मौजूद थी। टॉयज के बहुत से स्टॉल्स थे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर ले रहे थे। इसके अलावा और बहुत सारे वुडन शोपीसेस दिखाई दिए। आगे बढ़े तो हमें अचार के स्टॉल भी दिखाई दिए, जहां हमने अचार को टेस्ट भी किया, जिसमें से कुछ अचार वाकई बहुत टेस्टी थे, जबकि कुछ अचार का स्वाद हमें समझ नहीं आया। आगे बढ़ने पर हमें हर माल 70 रुपए का नोट, आगे बढ़ने पर हमें एक और स्टॉल दिखाई दिया जहां पर हर माल 70 रुपए का था, जिसमें से कुछ चीज़ें वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, जबकि कुछ चीज़ें ज़्यादा उम्दा क्वालिटी की नहीं थी। इससे आगे बढ़ते हुए हमें एक और स्टॉल दिखाई दिया जहां पर हर माल 30 रुपए था, जहां पर खिलौने भी थे और बर्तन और कॉस्मेटिक का कुछ सामान भी था। यहाँ से हमने मल्टी लेयर हैंगर भी लिया, जो कि बहुत ही रीजनेबल लगा हमको। इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने और भी स्टॉल को एक्सप्लोर किया, जिसमें से एक स्टॉल था इन भैया का। इन्होंने हमें बताया कि कैसे स्केच पेन से विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल आप टैटू बना सकते हैं। तो इन्होंने 2 स्केच पेन का इस्तेमाल किया और टैटू बना करके दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने एक सैंपल एक बच्चे के हाथ में भी बना करके दिखाया, और जिस तरीके से उन्होंने बना के दिखाया देखने में बहुत ही इजी लगा और बहुत ही खूबसूरत लगा। पर भैया ने बता दिया कि आफ्टर वॉश साफ हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। अब चलते हैं झूलों की तरफ। झूले वाकई में किसी भी महोत्सव की जान होती है। किसी भी झूले पे बैठ के हर बच्चा एंजॉय करता है, हर बड़ा एंजॉय करता है। ऐसा ही हमने भी किया, झूले पर गए, झूला एंजॉय किया। झूले की जो रेट्स थे वो 40 रुपए से 80-100 रुपए तक थे। इसके बाद आगे बढ़े हम कारपेट सेक्शन की तरफ। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज मौजूद थी और हर कारपेट दूसरे कारपेट से ज़्यादा आकर्षक था। ये कहना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा कारपेट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हमने बहुत से कारपेट देखे, रेट भी उनके 2000 रुपये से स्टार्ट थे, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। ये कारपेट हमें बहुत पसंद आया क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत था और मनमोहक था। होप यू लाइक द वीडियो। आपने भी महोत्सव को बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो के द्वारा।